हमारे मुल्क में कई चीजों की तस्करी होती है, दुनिया भर में भी होती है। मोदी सरकार, योगी सरकार, अमित शाह जी ये चीखते रहते हैं कि हमने माफिया खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, हमने तस्करी खत्म कर दी, लेकिन सारे दावे झूठे साबित होते हैं। आपको पता है बिहार में क्या मिला है? दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों का सबसे महंगा पदार्थ कैलिफोर्नियम। ये वो पदार्थ है जो परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये तो इसके सामने कुछ नहीं है। भाई साहब 1 ग्राम 17 करोड़ का होता है। भाई साहब 17 करोड़ का 1 ग्राम, सोचिए वो मिला है 50 ग्राम। उफ, 50 ग्राम भारत में, बिहार के गोपालगंज में रैंडम जो चेकिंग होती है सड़कों पर, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अब ये मिला, देखने में पत्थर कंकड़ लग रहा है। मैं तो हैरत कर रहा हूं कि पुलिस ने पहचाना कैसे। ये कैलिफोर्नियम है और ये 50 ग्राम में है। 50 ग्राम गोपालगंज के बिहार की पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए पकड़ा, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 850 करोड़ की है। अब सोचिए, जिसके पास ये 850 करोड़ का सामान होगा वो तो पूरा देश का सरकार ही खरीद लेगा। भाई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, 100 करोड़ रुपए देके पता नहीं क्या कर देगा, वो खेल ही पलट देगा। तो इसके कोई राजनीतिक तार भी हो सकते हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ बिहार में टहल रहा। अब जब इंक्वायरी हुई तो पता है तस्कर कौन निकला? छोटे लाल प्रसाद, जो मुख्य तस्कर है। छोटे लाल प्रसाद जी जो मुख्य तस्कर हैं, जो कि यूपी के कुशीनगर के रहने वाले हैं माननीय। इनके साथ साथ 2 और पकड़े गए हैं। दूसरा है चंदन गुप्ता, तीसरा है चंदन राम। ये नाम और धर्म की वजह से अभी गोदी मीडिया ने ये खबर आपको नहीं दिखाई है और ना दिखाएगा। सोचिए बच्चों, सब ये याद रखना, तमाम मुसलमान इस बात को आज याद रखें और इस रिपोर्ट को शेयर करके बहुसंख्यक समाज के मुंह पर चिपकाएं कि तुम हमारे समाज को गरियाते हो। ये देखो, इतिहास के, भारत के आज के इस दौरान में जो मोदी जी विकास कर रहे हैं, उस विकास के अवसर पर देश के सबसे बड़े खतरनाक तस्कर अगर कोई है तो तुम्हारे समाज से। ये समाज और ये धर्म की वजह से गोदी मीडिया इस खबर को घोट गया, गटक गया। अगर इसमें तीनों में से कोई अगर एक मुसलमान होता तो सारा का सारा उसी के ऊपर मर दिया जाता और फिर उसके बाद योगी जी खड़े होकर राज्यसभा में ताली पीट पीट कर ट्रेन चलवाते कि राजधानी चलवाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलवा देंगे इनके नाम पर और ये कर देंगे, ताने कशी करते। लेकिन यहां पर इस खबर को ऐसे गटक लिया है योगी जी ने, गोदी मीडिया ने, मोदी जी ने। सब शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है। क्यों? क्योंकि उनके समाज का गंध है ये। हकीकत यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना खतरनाक विस्फोटक बिहार में क्या कर रहा था, वो भी बहुसंख्यक समाज के हाथ में, जो मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत करता है। क्या ये खतरनाक बम बनाने की साजिश कर रहे थे? मुसलमानों के नरसंहार का हथियार बनाने की साजिश कर रहे थे। वैसे ही बांग्लादेश में बवाल होने पर मौका इन्हें मिला, बल्कि अवसर इन्होंने क्रिएट किया और भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां मुसलमानों के ऊपर स्लम, गरीब एरिया में घुसकर गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी मुसलमान कहकर कुत्ते की नस्ल के लोगों ने, रात के अंधेरे में हैवानों ने कुत्ते का झुंड बनाकर मुसलमान, गरीब मुसलमानों पर हमला किया। दिल्ली जैसे राजधानी में दिल्ली पुलिस टुकुर टुकुर देखती रही। अगर आप अपनी 4 पहिया वाहन दिल्ली के इलाके में किनारे कहीं खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, तो पीछे से जिप्सी आ जाएगी और आपको रगड़ के चली जाएगी, चालान काट के, 1000 पूछताछ करके, गाड़ी की चेकिंग करके। लेकिन दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन मुसलमान को मार मार कर जान से मार दे तो दिल्ली पुलिस की कान पर जू नहीं रेंगता, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाती है पुलिस। अब सोचिए क्या हुआ।
शास्त्री पार्क दिल्ली के इलाके में रात के अंधेरे में हिंदू समुदाय के लोगों ने, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने मुसलमानों को गालियां बक बक के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और ये वही आतंकी ग्रुप है जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया था, दक्ष चौधरी। ये देखिए, ये वो दक्ष चौधरी है दड़ियल, जो अक्सर इस तरह के कांड करता है, बीजेपी का व्यक्ति है। साथ ही ये वही व्यक्ति है जिसने अयोध्या के हिंदुओं को मां बहन की गालियां बकी थी, लेकिन अयोध्या के हिंदू भी चुपचाप इसकी गालियां सुनकर मगनमुद रहे, चुप रहे, शांत रहे। आज इसी दक्ष चौधरी ने अपने हिंदुओं का झुंड पकड़ा और शास्त्री पार्क के मुसलमान जो गरीब स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस ने इसको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया। बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों को रेप हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश के वो सारा इसलिए सारा बांग्लादेशियों ने घेर रखा बांग्लादेशी है। सारे बंगले सरकार चुप बैठी है, संगठन चुप बैठे हैं। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के बंगाल देश के अंदर। और ये सपोले यहाँ पे पनप रहे हैं, सपोले। ये देखो सारा खत्या, सारा ये कूड़े बीनने का काम है इन बहन। और ये सारे इनके यहाँ पे बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी साढ़े। चलो अपने बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश। हमारी बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं वहाँ पे, तुम साढ़े यहाँ पे हमारे देश में खा रहे हो, अपना रहो। देखा दोस्तों, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के हिंदू लगातार बांग्लादेश की आड़ में हिंदुओं को भड़का रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। पिछवाड़ा धोने के लिए घर में पानी नहीं है, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। भविष्य अंधकार में है, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। और हथियार रखकर मुसलमानों का नरसंहार करने की बात मीडिया के सामने कर रहे हैं। और शासन प्रशासन ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। अब मोदी जी, आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया, मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे। और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? सोचिए कितनी असंवैधानिक ये बात व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी तरह से बाबा के भेष में आतंकवादी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। दर्जनों ऐसे बाबा हैं जो बांग्लादेश की आड़ में भारत में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से इनके सामने फुस हो चुका है। अब रण नहीं होगा, महासंग्राम होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए हिंदुओं। बांग्लादेश से जैसे हिंदू मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और 3 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान तत्काल नहीं निकाले जाएंगे तो हम लोग त्रिशूल, बल्लम, फरसा लेकर निकलेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मारेंगे और काटेंगे, भगाएंगे। हम आह्वान करते हैं हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस से, अगर बांग्लादेश से हिंदू मारे जा रहे हैं, मेरे मंदिर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने का अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पर? अब आपको बता दूं कि भारत के सड़े हुए समाज के लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। अपना टुकड़ा चीन से और पाकिस्तान से वापस नहीं लिया जा रहा, और ये लपर झांडस लिब्रांडू चिमगांडू जो हैं मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार मदद करे, हमारी सेना वहां भेजो,
और जो है आधा जो है बांग्लादेश तोड़कर जो है हिंदुओं को दे दी जाए और हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, दे दिया जाए भाई, मैं सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाया जाए बांग्लादेश को तोड़कर और उस हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से मोदी जी संचालित करें और यहाँ जितने भी गंद हैं हिंदू राष्ट्र वाले सबको उस बांग्लादेश के इलाके में भेज दिया जाए। हिंदू राष्ट्र हो गया भाई, क्योंकि भारत तो बनेगा नहीं। भारत सभी के लिए है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, यही हमारे देश का कानून है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए इस गंदगी को। ये एडवोकेट है नीरज नामस, कहाँ का पता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये लिखता है अपने आप को। और इसने ट्वीट क्या किया है? प्रयागराज का रहने वाला ये गुंडा है जो अपने आप को एडवोकेट लिख रहा है। कहता है कि दिस विल हैपन टू यू हु सेलिब्रेट द जेनोसाइड ऑफ हिंदू इन बांग्लादेश। इसने अल जजीरा को रिप्लाई किया है, लेकिन अगला ट्वीट क्लियर कर देगा कि ये इसकी मानसिकता क्या है। लिखता है 1 करोड़ संख्या बहुत होती है। ये बात कर रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं की। कह रहा है कि वहाँ जो हिंदू हैं 1 करोड़ बहुत हैं, एकत्रित होकर अगर ये लड़ेंगे तो जिहादियों के गांव में इतना दम नहीं होता कि वह सामना कर पाएंगे। बांग्लादेश में एक अलग हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, इसके लिए अंदर से भारत सरकार को थोड़ा जोर देना चाहिए। ये हिंदू समाज का भारतीय है, मोदी भक्त है, जो दूसरे देश को तोड़ना चाहता है, जो दूसरे पड़ोसी देश को बर्बाद करना चाहता है। यह मानसिकता है और मुसलमान के नाम पर, हिंदूवादी के नाम पर यह अपने देश में दंगा चाहते। ऐसे ही बीजेपी नेत्री डॉक्टर उदिता त्यागी कह रही है कि मोदी सरकार से अपील है कि अपनी सेना, भारतीय फौज बांग्लादेश भेजे, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे और हिंदू राष्ट्र घोषित करे। ये जो है डॉक्टर पता नहीं काय की हैं, बवासीर की डॉक्टर होंगी, जिनके खुद के मुंह बवासीर है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर उदिता त्यागी, भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता, आज अपने प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। बांग्लादेश में जो हमारा पड़ोसी देश है, आज हमारे हिंदू भाई बहनों पर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बहन बेटियों की इज्जत सड़कों पर रौंद रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को जला रहे हैं, उन्हें मारकर उल्टा लटका रहे हैं। मुझे लगता है कि 71 के बाद ये इतनी बड़ी विवशता दोबारा बांग्लादेश पर आई है। ये समय आ गया है, जैसे 71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी भाइयों के गुहार पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब समय है कि मोदी जी इसमें आप इंटरवीन कीजिए और बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए उसके। नहीं तो कोई उम्मीद ऐसी दिखती नहीं कि ये जिहादी हिंदू भाई बहनों को वहां पर छोड़ेंगे। पहले भी लाखों लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के सनातनी इस वक्त बहुत उम्मीद भरी नजरों से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो सनातन को नई पहचान पूरी दुनिया में दी है, आज तक कोई नहीं दे पाया। मोदी जी ने जो सनातन धर्म, उधर उद्धव ठाकरे ने गोदी मीडिया से मजे लिए, कहा कि पापा को बोलो बांग्लादेश की जंग रुकवा दें। मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। भाई साहब, ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जो मोदी भक्त हैं, ये इतने गंदे हैं कि नाले में पड़ी हुई टट्टी भी इनसे अच्छी और साफ सुथरी होती है। जरा बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थक कैसे होते हैं ट्वीट देखिए। ये देखिए टट्टी को। अभिजीत विश्वास लिखता है, मदरसा टेररिस्ट ऑक्यूपाइड आवर टेम्पल इन बांग्लादेश। इसने वो फोटो शेयर करी जिसमें मुस्लिम समुदाय मंदिर की रक्षा करने के लिए लाठी लेके बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो पूरी तरह से इसने एक फेक न्यूज, मतलब एक प्रोस्पेक्टिव इमेज का चेंज कर दिया। ये आज का हिंदू समाज है कि जो चीज होगी उसका उल्टा ये बताएंगे और हालात खराब करेंगे। ठीक, अब इसने बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख जताते हुए कहा कि हमारा मंदिर जो है
कब्जा लिया गया है। अब हिंदू समुदाय की लड़की ने, पजीत ने ही कमेंट किया, अनन्या रॉय ने, कि प्लीज सेव बांग्लादेशी हिंदू सार, भगवान प्लीज सेव। तो वहीं पर अभिजीत विश्वास ने उसको रिप्लाई किया, अनन्या रॉय यू आर राइट। फिर उसके बाद दोबारा रिप्लाई किया अभिजीत विश्वास ने, अनन्या रॉय प्लीज कम इनबॉक्स। तो अनन्या रॉय कहती हैं कि अभिजीत विश्वास फॉर व्हाट, मैं क्यों इनबॉक्स में आऊं। तो अभिजीत विश्वास जो हिंदू समर्थक है लिखता है, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आई वांट टू डू सेक्स विद यू। तो अनन्या लिखती है, अभिजीत विश्वास गो फक योर मॉम। क्या बढ़िया था गुरु। सेव बांग्लादेशी हिंदू सार प्लीज सेव। ऐसे नाले के इतने कच्चे कि अपनी ही समुदाय की लड़कियों को, मतलब बात हो रही है कि हिंदुओं को बचाना है, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, लड़की देगी बाहर में जाए हिंदू, आओ तुम मेरे पास आओ। देश की बेटी विनेश फोगाट को हरवा दिया गया है और आप जानते हैं कि किसने हरवाया है, किस तानाशाह ने हरवाया है, ये सबको पता है। पजीत पहले से ही विनेश फोगाट के खिलाफ थे, क्योंकि पजीत को पसंद नहीं कि पापा के खिलाफ कोई बोले, और पापा के लोगों के खिलाफ विनेश फोगाट सड़कों पर बैठी हुई थी। देश की बेटी गोल्ड लाते लाते हरा दी गई, जानबूझकर पॉलिटिकल स्टाइल में उसको हराया गया। लेकिन मेरे दोस्तों आइए मैं दिखाता हूं कि उनके हार के बाद जो जबरदस्ती हरवाया गया है, किस तरह से हिंदू समुदाय, खुद हिंदू विनेश फोगाट का किस तरह से अपमान कर रही है, देश की बेटी का अपमान कर रही है। तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए कि बीजेपी के नेता तक विनेश फोगाट को जलील कर रहे हैं। कमेंट आप देखिए, विनेश फोगाट के लिए किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया, वरुण ने, कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम अतिरिक्त भार की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित किया गया। विशाल वार्णे आनंद भाजपा का जो व्यक्ति है, ये सुअर का बच्चा लिखता है कि यौन शोषण का आरोप तो लगा चुकी थी, 2-4 कपड़े उतार देती तो 200 ग्राम वजन कम हो जाता। ये बीजेपी की सोच है, शायद यही पूरी भाजपा की सोच है, तभी ये खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर सोच के देखिए। यही सरकार, इन्हीं की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करना है। सही बात है। अब जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपनी पत्नी नहीं संभाली गई, दूसरे की बेटी को छोड़ दिया है, अब उसकी सरकार होगी तो उसके चाहने वाले ऐसे ही होंगे। पूरी तरह से मोदी जी का खेल सब पूरा देश समझ रहा है। आपकी स्क्रीन पर पूरा इनका कार्यक्रम बता रहा हूं। ओलंपिक कमेटी की सदस्य अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, विनेश का न्यूट्रिशनिस्ट, अंबानी के हॉस्पिटल का एक बड़ा डॉक्टर, विनेश को जलील करने वाली अंबानी की चैनल पत्रकार शालिनी, विनेश की जीत पर मौन अंबानी का परम मित्र नरेंद्र मोदी, बेटी से हुए षड्यंत्र का जवाब देगा देश आने वाले समय में। ये पूरा ग्राफिक्स बनाया गया है, दिखाया और दर्शाया गया है कांग्रेस इंडिया अलायंस के द्वारा, जो कि 1001% सही साबित हो रहा है। आप इस हिंदू बीजेपी वाले समाज को तभी देख चुके हैं जब ये अयोध्या के हिंदुओं को मां बहन की गालियां बक रहे थे, जो पूरी तरह से पंडित हैं, जात मानते हैं ना ये लोग, तो सुनो ऊंची जात के हैं, उनको इन्होंने खूब गालियां बकी इस बिना पे कि वहां बीजेपी को धूल चटा दी उन हिंदुओं ने। इस हिंदू समाज से फिर आप क्या ही मतलब, देखिए ग्राफिक्स देखिए। एक और व्यक्ति ने फोगाट का कार्टून शेयर किया और लिखा कि ऐसे बिरजियों के दबदबे को पैरों तले रौंदने का इतिहास शुरू से रहा है हमारा जाट कौम किसान कौम। तो कृष्ण मोहन शाही लिखता है के बाल 100 ग्राम। आप समझ रहे हैं, विनेश फोगाट के वजन की वजह से, वजन बढ़ा हुआ बताया था, तो किस तरह से हिंदू समुदाय
अपनी ही कौम की हिंदू बेटी का दुश्मन बन गया है और नंगई पर उतरा है। विनेश फोगाट ने इन सब चीजों से आहत होकर हार मान ली। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सम्मान पूरी तरह से गधे के पिछवाड़े में इस मोदी सरकार ने डाल दिया है। हकीकत है, थू थू हो चुकी है। कितनी ये झूठी सरकार है और इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है अब क्लियर है। विनेश फोगाट, इस देश की गोल्ड मेडलिस्ट, आखिरकार अपनी जिंदगी से हार गई, अपने इस बहुसंख्यक तथाकथित हिंदू समाज के आगे हार गई, भाजपा के आगे हार गई और उसने रिजाइन दे दिया। और संसद में भाजपा का, मोदी का खेल मंत्री विनेश फोगाट के ऊपर खर्चा जो 70 लाख रुपया हुआ है उसका हिसाब दे रहा है अगला आदमी। तो भाई साहब ये बताओ खेल मंत्री साहब, आप अपने खानदान का चंदा इकट्ठा किए थे क्या? अपने घर से पैसा खर्च किया था क्या? विनेश फोगाट, हमारा पैसा खर्च किया था, देश के लोगों का पैसा विनेश पर, हमारी बहन पर खर्च हो रहा था। तुम अपने अब्बा से लेके आए थे, किससे लेके आए थे भाई साहब? खेल मंत्री बन गए हैं तो बनाने वाला आपको कौन है, हम हैं कि आप खुद हैं? ये जो इतना उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं कि हमने देश की बेटी विनेश फोगाट पर जो है 70-75 लाख रुपए खर्च किया है, आप पे कितना खर्च हुआ है? वीवीआईपी गाड़ी में चलते हैं, सरकारी बंगले में रहते हैं, पूरे खानदान को लेकर बंगले में रह रहे हैं, खाना पीना, डीजल, पेट्रोल, बिजली सब मुफ्त, कहां से? उसका हिसाब देंगे आप? है दम देने का? नहीं है ना। तो देश की बेटी ने जो भारत को मेडल ला कर दिया, उस बेटी ने पूरी दुनिया का दिल जीता और भारत मां का मान सम्मान किया, सर ऊंचा किया, उसका खर्चा गिना रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही है? देखिए दोस्तों, ये वीडियो अब जो दिखाने वाला हूं, एबीपी न्यूज ने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। फोन ऊपर से आ गया होगा, अरे ये वीडियो डिलीट नहीं कहीं तो हम तो चैनल डिलीट है। एबीपी न्यूज ने ये वीडियो डिलीट कर दी है, जिसमें एबीपी के एक पत्रकार ने खेल मंत्री से जब सवाल किए तो खेल मंत्री ऐलान कर दिया खेल मंत्री जी, आप निराश हैं इस फैसले पर? सर, सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष के द्वारा और साजिश की बात कही जा रही है, विनेश जो बाहर हुई की बात कही जा रही है सर विपक्ष। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्होंने संसद में, लोकसभा में विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर बयान दिया, सरकार के निशाने पर हैं, सवालों के जवाब से परहेज कर रहे हैं खेल मंत्री मनसुख मांडविया। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज। ये वीडियो डिलीट किया जा चुका है हजरात। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत दूसरे नंबर पर आया, हमारा भाई नीरज दूसरे नंबर पर आया और इंशाल्लाह आने वाले समय में वो पहले नंबर पर आएगा। दिक्कत ये हो गई कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। अब सारे पजीत दीवार में टक्कर मारते फिर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। नफरतिया चिंटू एकदम पगला गए, ज़ॉम्बी बन गए, ये कैसे हो गया, अब अपनी इज्जत कैसे बचाएं, क्या करें। हकीकत ये है कि अगर इस देश को चलाने वाली माँ होती, माएँ होती ना, तो कभी नफरत नहीं फैलती। जब अरशद जो पाकिस्तान का खिलाड़ी जीता है, जब उनकी माँ से पूछा कि भारत का जो लड़का नीरज है वो दूसरे नंबर पे आया है, आप क्या कहेंगे इस पर? तो पता है पाकिस्तान की खिलाड़ी अरशद की माँ ने क्या कहा? उनको मेरा लाखों सलाम। कहती हैं कि नीरज भी हमारा बेटा है, मेरा बेटा है, खेल में ये सब चलता है, कोई नफरत नहीं, आने वाले टाइम में वो और मेहनत करेगा और जीतेगा। ऐसी बात माँ ही कह सकती है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, यकीनन हिंदू समुदाय इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हिंदू समुदाय का झुंड जो 24 घंटे नफरत फैला रहा है। पहले अरशद की माँ को सुनिए। नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। तो वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। ये सुना आपने?
और ऐसा नहीं कि हमारे नीरज भाई की माँ कोई नफरती है, माँ तो माँ है, माँ की क्या जात, माँ तो अलग ही धर्म है भाई। नीरज की माँ ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं है, जो जीता है वो भी हमारा बेटा है, जो अरशद है वो भी मेरा बेटा है। दोनों माओं का एक ही बयान करता है कि माँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज। सुनिए। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है, गोल्ड उसका आएगा वो भी हमारा लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा पागल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी फेवरेट जरूर बनाएंगे। अब यहाँ जो हिंदू समुदाय है, अब ये कैसे करें, ये तो पाकिस्तान की कैसे करें, अब क्या करें, अपनी इज्जत कैसे बचाएं। गुलागू गोबर लाओ, गोबर मुंह में छिड़क के लेके आओ। हाँ ओ कमाल का आइडिया, एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से पाकिस्तान के अरशद को ब्राह्मण घोषित कर देता हूं। ला 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 ला। देखिए दोस्तों, ऐसे ही किया एक व्यक्ति ने, खिलाड़ी अरशद वाचस्पति शर्मा जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया। नदीम भाई को कोई गुजर बता रहा है, कोई जाट, कुछ लोग खत्री बोल रहे हैं और कोई उन्हें राजपूत और राणा बता रहा है, परंतु जितनी शांति और सौम्यता उनके किरदार में दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि उनके पिछले पूर्वज जरूर ब्राह्मण समाज से रहे होंगे। यानी वाचस्पति शर्मा ने अरशद बहरहाल अरशद जी को इन्होंने ब्राह्मण समाज बता दिया। लिखता है आगे कि पाकिस्तान वालों ने अभी तक उनकी कास्ट क्यों नहीं बताई, ये गलत बात है। फिलहाल हम तो खोज के निकाल ही लिए हैं, हमसे कैसे बचोगे भाई। #ब्राह्मण्स रॉक। अरे भाई साहब, अरशद नदीम शर्मा इस तरह से पाकिस्तान के अरशद नदीम को अरशद नदीम शर्मा आड़ भक्त ने घोषित कर दिया। बताइए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के फर्जी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। सबको पता है खेल गंदा है, मसाजिद को चुराने और हमारी जमीन को जबरदस्ती अपना घोषित करने का काम हिंदू संगठन कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिजाब के मामले पर सुनवाई करते हुए कह दिया कि ये कैसा महिलाओं का सशक्तिकरण आप कर रहे हैं कि परिसर के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर लड़की क्या पहन के आएगी, लड़कियों का क्या पहनावा होगा, वो क्या पहनना चाहती है, इसको आप तय नहीं कर सकते। ये कैसा सशक्तिकरण है भाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों और हिंदूवादी यूनिवर्सिटी और गंदे सोच वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लग गया है। पूरी तरह से अमीरों के नाम ये मोदी पूरा देश कर रहे हैं। मोदी अपने चहितों के कदमों में पूरा देश डाल रहे हैं। अयोध्या की 13,000 एकड़ की जमीन बाबा रामदेव, रविशंकर और अडानी के नाम हो चुकी है, वो भी सेना की 13,000 एकड़ जमीन। और हिंदू यहाँ आजकल चीख चीख के कहता है आएगा तो मोदी ही, मोदी जिंदाबाद, मोदी सबसे बढ़िया आदमी, मोदी से अच्छा कुछ नहीं। लो, आपको दिल्ली दंगे भी याद होंगे, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया गया, आज खुलकर सामने आ गया है। एक ब एक परतें खुल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों का ही रूप अपनाते हुए, ये तस्वीर आपको याद होगी जो रिपोर्ट के साथ है, जबरदस्ती कुछ मुसलमानों से उनको घायल करके, पीट करके जबरदस्ती राष्ट्रगान गवाया था और उन्होंने गाया भी था। तो अब खबर यह है, दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम युवक की पिटाई के बाद जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पीड़ित युवक की पुलिस हिरासत में मौत भी हो गई थी दोस्तों। तो मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी, शहादत देता आया है और एक समुदाय मुसलमान को मारता आया है और गोडसे और देश के गद्दार सावरकर का आरती उतारता आया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIC और UN और तमाम ह्यूमन राइट एजेंसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए
कि अब भारत में मोदी सरकार के चाहने वाले और खुद मोदी सरकार मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करवा रही है। मुंबई जैसे बड़े शहर में नारे लगाए जा रहे हैं, जिहादियों की कब्र खुदेगी सावरकर की धरती पर। ऐसे खतरनाक और नरसंहार करने वाले स्लोगन्स खुलेआम दिन दहाड़े मुसलमानों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के दौरान पजीत लगा रहे हैं। ये पजीत मुसलमानों का नरसंहार करने का ऐलान कर रहा है बेरोजगार। ये झुंड पूरा का पूरा बेरोजगार है, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है। इसको नौकरी नहीं चाहिए, इसको काम धंधा नहीं चाहिए, इसको एजुकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि पता है मोदी दे ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है? नफरत फैलानी है, क्योंकि नफरत फैलाएंगे मुसलमानों की दुकान लूटेंगे, सोना चांदी पैसा लूटेंगे और लूट कर ऐश करेंगे। ऐसे ही अपना देश चलाएंगे, ऐसे अपना घर चलाएंगे। एक देश लूट लूट कर अपनी सरकार चला रहा है और उसके चाहने वाले अल्पसंख्यकों को लूट लूट कर अपना घर चला रहे हैं। जहां ये मुसलमानों को मार रहे हैं, उधर अब्दुल हिंदुओं को बचा रहा है। हजरात, एक हिंदू व्यक्ति की टांग में इन्फेक्शन फैल गया, डॉक्टर ने कह दिया टांग काटनी पड़ेगी। मदद के लिए कोई हिंदू संगठन आगे नहीं आया, मदद के लिए हिंदू समुदाय आगे नहीं आया, मदद के लिए कोई हिंदू एक व्यक्ति भी आगे सामने नहीं आया। जो दिन रात बैठकर मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, वो सभी गोबर के नशे में टुन रहे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कौन सामने आया? बदर अली हिंदू व्यक्ति की मदद के लिए आया और बदर अली ने पूरा इलाज करवाया और उस हिंदू व्यक्ति की जिंदगी और जान बचाई। ये मुसलमान हैं, हम ऐसे मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद पजीत सारा दिन हमें गरियाते हैं और हमारे बाइकआउट की बात करते हैं। सुनिए, देखिए। सेप्टिक हो गया था, तो ये हमारे बदर वाले भाई के हिसाब से ये सब कुछ सही हो गया। इन्होंने सारी मदद करी है, मेरा पैर कटने से बच गया। आज जो कुछ मैं चल रहा हूँ, बदर अली भाई के बदौलत चल रहा हूँ मैं। ऊपर वाला ने लंबी मर्द मेरी जिंदगी में इन्हीं को देते, बदर अली भाई को जिंदगी में बस इनके आसान नहीं भूलने को कभी नहीं। उधर पजीतों के पिछवाड़े में आग लगाने का काम अक्षय कुमार ने कर दिया है। दरगाह हाजी अली को 1.5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, खुद अक्षय कुमार वहां पहुंचे थे दरगाह हाजी अली पर। उन्होंने ज़ियारत करी, दरगाह पर जाकर खुद जो है चादर चढ़ाई और डोनेशन भी दिया। अच्छा काम किया, इस पे कोई बोल नहीं रहा है और ज़्यादा पिघलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है अक्षय कुमार की कोई फिल्म आ रही हो जिसमें वो मुसलमानों का भी चाह रहे हो सपोर्ट, क्योंकि पिछली कई फिल्मों में उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखाया है और पजीतों ने जमकर इसका सपोर्ट किया था। अब पजीत जो हैं परेशान हैं कि अब क्या करें। जिस दरगाह पर वो अपना हक जमाना चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, अक्षय कुमार वहां जाकर जो है डोनेशन दे आया। अनभक्तो कहाँ गए बे भाई साहब? इन पजीतों और नजीसों की बेइज्जती तो ऐसे करनी चाहिए जैसे इस भाई साहब ने करी। हाँ, बातें मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। आइए भैया, आप विकास सुनिए। बिहार के कटिहार में मालगाड़ी के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। देख लीजिए मंजर, मालगाड़ी तेल टैंकर भाई साहब जमीन पर उतर आए। रेल मंत्री जी भाई साहब, आप ये बताइए, आप तो बड़ा हार्डवर्क करते हैं, जरा सोच के देखिए, पिछले 2 महीने में 15 रेल हादसे हुए हैं। जिम्मेदारी किसकी? नेहरू की। भाई नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू ने, इस कांग्रेस ने देश में रेल की पटरी क्यों बिछाई? न रेल की पटरी होती, न रेल होती, न पटरी से कोई ट्रेन उतरती। आइए अब मैं आपको गुजरात मॉडल दिखाता हूं, देखेंगे? ये देखिए, गुजरात की एक महिला टीचर, सरकारी टीचर, नाम भावना पटेल। ये बनासकाठा के प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। भावना जबकि पिछले 8 साल से अमेरिका में रह रही हैं, वो कई साल स्कूल नहीं गई,
लेकिन सैलरी ले रही हैं। भावना सिर्फ दिवाली पर गुजरात आती हैं तब स्कूल बंद होता है। बैठकर अमेरिका में खूब मौज काट रही हैं और बैठे बैठाए सैलरी ले रही हैं। यह है गुजरात मॉडल। वाह मोदी जी, वाह वाह। उधर फिलिस्तीन के मुद्दे पर दिल्ली में कुछ जिंदा इंसानों ने, जिनका जमीर जिंदा है, उन एक्टिविस्ट ने इजराइल की एम्बेसी के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से जेनोसाइड के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की। जेनोसाइड के सपोर्ट में, इजराइल के सपोर्ट में मोदी की पुलिस ने उन तमाम प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कई घंटों के बाद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन वो मंजर बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा है कि पुलिस, भारतीय पुलिस, दिल्ली पुलिस, भारत सरकार इजराइल के नरसंहार में साथ देना चाह रही है। जबकि भारत का इतिहास ये है कि भारत ने हमेशा जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बोला है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है। फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए आप ऐसा करेंगे? दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो। From the river to the sea, from the river to the sea, वहीं जनता की नाक में दम इस खाकी ने किया है। खाकी वर्दी अब सिर्फ धमकी देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए नहीं है, धमकी देने के लिए, धौंस जमाने के लिए है। रेलवे पुलिस के जवान एसी के सेकंड कोच में रिजर्व वाली सीट पर बैठकर फाइल कर जा रहे थे। जिनकी वो सीट थी, जिन्होंने पैसा खर्चा किया, जब वो पैसेंजर्स वहां पहुंचे तो उनसे ही वो पुलिस वाला धमकी देकर बात कर रहा कि हम नहीं उतरेंगे, हमारा अधिकार है, हम तो पुलिस में हैं, हम तो रेलवे में हैं, रेलवे से जाके बात करो। इतनी बहस, जान से मारने तक की धमकी उसकी बातों में नजर आ रही थी कि अगली बार मिलोगे तब बताएंगे। ये है भारतीय रेल, ये है मोदी सरकार, और ये है हमारे रेल मंत्री की बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। 28 घंटे काम करते हैं इसके लिए। देखिए, इस गाड़ी में हो ऑन ड्यूटी? हाँ, ऑन ड्यूटी है। हाँ, दिखाइए आप। अलीगढ़ से है। अलीगढ़ का स्कॉट चलता है इसमें। अलीगढ़ का स्कॉट चल रहा है, लेकिन आप थोड़े चल रहे हैं। अरे तो मैं अपनी दूसरी लेने जा रहा हूँ। दूसरी लेने जा रहे हैं तो हाँ। इसमें दिखाइए आपको अधिकार मिला है चलने के लिए। अच्छा, हाँ। सुनो, अब बहस में कहीं चलिए, यहाँ पे चलिए, बहस मत करिए। आपको पास मिला है इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर? नहीं, आपको इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर पास मिला है? ड्यूटी करने किससे जाएंगे ये बताओ? कानपुर आपको इस गाड़ी में प्रॉपर पास मिला है? नहीं, बैठ के जाएंगे। बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं इनका नहीं बनाता हूँ, तू क्या हाँ, बनवाइए। लाइव चला कैमरे का। निकाल रहे हैं तो मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ। लाओ इधर आ जाओ। क्या नाम आपका बताना? आप बताइए अपना नाम क्या है? क्या पास है? यात्रा सेकंड एसी में कर रहे हैं? हाँ, सेकंड एसी में आप यात्रा कर रहे हैं। पास दिखाइए, पास दिखाइए। तुम्हारे पास है? हाँ, हमारे पास है। 2000 रुपए की अथॉरिटी होती है, अभी तुम्हारे पैसे चेक करवाऊंगा कितने। हाँ, आप चेक करवा लीजिए। आप अपना पास दिखाइए जी। मेरे पे नहीं है, रेलवे से पास नहीं है। रेलवे ने मुझे ऑथोराइज किया है नौकरी करने के लिए। सेकंड एसी में बैठने के लिए, बैठने के लिए आपका इन्होंने नहीं, हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। ये रहे, कोई नहीं का पेड़ जाओ। दिखाओ पास दिखाइए। तुम आई कार्ड दिखाओ। आप पास दिखाइए। ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ से निकल जाइए। चाहिए ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ पे चलिए। तुम कुछ भी बना लो, हाँ, समझ गए? और बनाते रहना इसे। जिस दिन मिल गया अगली बार, उस दिन मैं बता दूं। क्या करोगे भाई? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं, क्या करोगे आप? अगले दिन क्या करोगे आप? जब मिलोगे तब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर रहे। न धमकी दे रहे हो? बताओ क्या करोगे? विदाउट टिकट हो और क्या? बताओ विदाउट टिकट हो। टिकट दिखा, टिकट बनवाइए। चलिए, क्यों बनवाए? क्यों विदाउट टिकट चले हो? रेलवे से पूछो क्यों? रेलवे मतलब नहीं है, आप कंट्रोल मैसेज दिलाइए। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, कौन आएगा इसमें? नहीं, आप कंट्रोल मैसेज दिलाइए। जो ऑन ड्यूटी चल रहा है उससे मतलब है हमें। अच्छा भाई साहब, आप लोगों से अपील है, इन खाकी वर्दी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सेवा के लिए है, सिर्फ मेवा के लिए नहीं।
कहीं भी ऐसी हरकत हो तुरंत कैमरा चालू कीजिए और यकीन कीजिए, बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए, सीधा किसी भी सोशल मीडिया पर लाइव चले जाइए। लाइव क्या होता है, ये कनपट्टी में बंदूक रख के आपकी वीडियो डिलीट कर सकते हैं, फोन तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। अगर आप लाइव इनका वीडियो चला देंगे और लाइव में इन्होंने कोई हरकत कर दी और वीडियो बंद करवा दी और उठा के फेंक दिया आपका फोन या तोड़ भी दिया आपका फोन, तो उतना लाइव ऑलरेडी जा चुका होगा, कोई ना कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर चुका होगा और वो पोस्ट हो चुका होगा और फिर इनकी अच्छे से एल लग जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, समझदारी से जनता काम ले और इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन इन लोगों से इस्तीफा जरूर ले लीजिएगा। अब आशिकी करने वालों के लिए एक खास खबर, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों को जरूर भेजिएगा जो रिलेशनशिप में हैं, जो अंधे हुए हैं प्यार में। मुझे वैसे महिलाओं से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आजकल महिलाओं का जो रूप है उस रूप से बड़ा डर लग रहा है। इंदौर के एक सीधे साधे मासूम लड़के ने 19 साल की उम्र में आखिरकार आत्महत्या कर ली। जी हाँ, गौरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 साल की अपनी उम्र से बड़ी शिक्षिका, टीचर, अंग्रेजी की टीचर आकांक्षा के साथ वो रिलेशनशिप में था। गौरव पर झूठा आरोप आकांक्षा ने लगाया और 11 महीने से ये रिलेशनशिप में थे। गौरव के परिवार वालों ने बताया कि गौरव इसके टॉर्चर से तंग आकर पहले ही थाने में शिकायत कर चुका था। केस को निपटाने के लिए 3 लाख रुपया मांगा गया था गौरव से और परिवार ने महिला अधिकारी को 45,000 रुपया दे दिया था, क्योंकि इस लड़की ने, शिक्षिका आकांक्षा ने रेप केस भी कर दिया था। गौरव ने खुद इस शिक्षिका के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन भाई साहब, हम तो लड़के हैं, लड़की जो कह दे वही होगा। अब लड़के के दोस्तों और परिवार वालों के पास चैट मौजूद है जो मैसेज आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड को कर रही थी, गौरव को कर रही थी। जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मतलब मैं मना करूं और तेरा मन हो, तू जबरदस्ती लिटा दे और फला, मतलब इसमें आप अश्लील चैट पढ़ सकते हैं। सेक्स करने के लिए उकसा रही है अपने बंदे को, लेकिन बॉयफ्रेंड इसका मना करता है क्योंकि वो महसूस कर लेता है कि ये बंदी कुछ ना कुछ गलत करेगी। हालांकि आजकल के लड़के इतने शरीफ होते नहीं हैं। इसके बाद जब वो ब्लैकमेल करने लगी तो आपको बता दूं कि गौरव ने उस लड़की के भाई को सारे स्क्रीनशॉट भेजे और कहा कि देख भाई, तेरी बहन को समझा थोड़ा, मेरे को फालतू की धमकी दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं फिजिकल हरेसमेंट केस में फंसा दिया तो सच में फंस जाएगा, ये धमकी होती है। मैं तो अभी भी मतलब सिर्फ समझा रही हूँ। नीचे देखिए, लड़का रहने को मना कर रहा था साथ में, तो कह रही है तू छोड़ सकता है, ये मत भूल मैं लड़की हूं, बेकार में फंसा सकती हूं। विमेन, परिवार वालों का हाल देखिए। और मैडम के ऊपर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे दोस्त के साथ बहुत गलत है, उसके कारण मेरा दोस्त पूरा दिन भर परेशान रहता है। अगर पुलिस को सबको फोन करके ब्लैकमेल करती थी वो लड़की, उसको लड़की ये चेट है उसकी, वो लड़की कह रही है मेरी ब्रा के बटन खोल। वो फिर मैं करूंगी जब पता चलेगा। धमकी दे रही थी कि मैं माइनर हूँ तो तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ, तू मुझसे बात करनी तो। सर मैंने वो बच्चे को तो मरते ये हो गया सर, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। बच्चा से मैं लाठी बोलकर बच्चा मारा, उसके हमारे बच्चे को न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए और उसका बनने का कारण न्याय चाहिए। अन्याय हुआ हमने पहले क्या है, उस बच्चे की सुनी नहीं, वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में आ गया। वो अंदर बहुत बोल रहा था, एक ही चीज बोल रहा था, वो दोनों माँ बेटी खाने में भी हंस रही थी सर। हमारा बच्चा बोल रहा था फाइट नहीं कर रहे थे, बाद में क्या वो कोई माँ बेटी हंस रही थी, बस वो यही बोला था मेरे से। मैंने मैडम से 2-3 बार रिक्वेस्ट करी कि मैडम एक बार इसके दिल की बात सुन लो, एक बार इसकी दिल की बात सुन लो, उन्होंने नहीं सुनी, उसको पुकारा उसको।
आपसे निवेदन है कि मेला थाने चलना। तो प्यार में अंधे लड़कों से यही कहूंगा, आज जो ये कानून है, इस कानून का गलत इस्तेमाल लड़कियां कर रही हैं। 76 अक्सर ये पुलिस भी जानती है, कोर्ट भी जानता है, 376 जो रेप केस है ये ज्यादातर फेक केस लगाया जाता है, फर्जी केस में फंसाया जाता है और पैसों के लिए। मैं आपको बता दूं, आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड से पैसा भी मांग रही थी, पैसे की डिमांड कर रही थी। यह हाल है और इसके जिम्मेदार वो हैं जिसने अपनी पत्नी छोड़कर पूरे देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर रोजगार हो, देश सच में तरक्की कर रहा हो, लोगों के पास अपनी जरूरत के खर्चे हो, अच्छी ठीक ठाक सी नौकरी हो, तो आदमी और औरत हो, कोई भी हो, ये ऐसे काम क्यों करेगा। देश पूरी तरह से बर्बाद है। युवाओं से, खासकर आज लड़कियों से कुछ नहीं कहूँगा, लड़कों से कहूँगा, भाई साहब समझदार बनो, अपनी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल मत करो। 76 आज मजाक हो गया है, चलते चलते 76 लग जाती है। कानून का दुरुपयोग करना कोई इन सो कॉल्ड महिलाओं से सीखे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। यह रिपोर्ट काफी खास है, इतनी डिटेल में पूरे भारत की खबर आपको कोई नहीं देगा। तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।